गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने मीरा द्वारा रचित दोनों पदों को देखा था। हम लोगों ने पद में देखा कि मीरा की कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति है। वह पूर्ण रूप से अपने आप को उन्होंने न्यौछावर कर दिया है। आज हम लोग प्रश्न अभ्यास को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती हैं? वह रूप कैसा है? मीरा कृष्ण की उपासना पति के रूप में करती हैं। वह रूप मन को मोहने वाला है, मन मोहन है। यही नहीं, गिरधर गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाला है। गिरधर गोपाल गौं की रक्षा करने वाला है और उनके सिर पर मोर का मुकुट है। मीरा उन्हें सर्वस्व मानती है और स्वयं को उनका दासी मानती है। यानी फिर से देखिए, मीरा कृष्ण की उपासना पति के रूप में करती हैं और वह रूप मन को मोहने वाला है, बहुत ही लुभावना है, सुंदर है और कृष्ण के प्रति वह पूर्ण रूप से समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 2, भाव व शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हमने दोनों ही पदों की व्याख्या कर दी है। भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य दोनों ही बताया है। आप मेरा पुनः पिछला लेक्चर सुन सकते हैं और लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? दरअसल मीरा कृष्ण के भक्ति में लीन है और वह भूल जाती हैं कि मैं कौन हूँ। मैं एक राज परिवार से संबंध रखती हूँ, इस बात का उनको भान नहीं रहता है। वह शुद्ध बुद्ध खो बैठती हैं। उन्हें किसी भी परंपरा और मर्यादा का ध्यान नहीं रहता है। यही नहीं, कृष्ण भक्ति में लीन होकर मंदिर में कृष्ण के सामने वह नृत्य करती हैं। लोग निंदा भी सहती हैं, लेकिन मंदिर में वह भजन भी करती हैं और पैरों में घुंघरू बांधकर नृत्य करती हैं। भक्ति की यह पराकाष्ठा उनके बावलेपन को दिखाती है। लोग इसीलिए उनको बावली कहते हैं। विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हासी, इसमें क्या व्यंग छिपा है? दरअसल मीरा को मारने के लिए राणा ने कई बार प्रयत्न किया। एक बार उन्होंने झूठ बोलकर बोला कि विष में अमृत भरकर उन्होंने दिया और बोला कि ये चरणामृत है, आप पान कीजिए। मीरा ने राणा के द्वारा भेजे गए विष के प्याला को हंसते हंसते, पीवत मीरा हासी, हंसते हंसते पी लिया। कृष्ण भक्ति के कारण उनका कुछ भी नहीं हुआ। इस तरह यहाँ पर मीरा जी व्यंग करती हैं कि प्रभु के भक्ति में लीन होने वाले का कोई भी शत्रु बाल बांका नहीं कर सकता है, क्योंकि स्वयं प्रभु ही उनकी रक्षा करते हैं। तो यहाँ पर यही व्यंग छिपा है कि वो हंसकर विष को प्याला पी लेती हैं। वो जानती हैं कि विष का प्याला है, लेकिन आपने कहा कि यह अमृत है, तो यह अमृत ही है और मेरे लिए अमृत ही होगा। दरअसल यह पंक्ति व्यंग्यात्मक शैली में कही गई है, यही व्यंग छिपा हुआ है। मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है? दरअसल मीरा जगत को देखकर इसलिए रोती हैं कि संसार मोह माया में लिप्त है और वह सांसारिक बात करता है, व्यर्थ की बात करता है, सांसारिक दुख सुख की चर्चा करता है, उसी में आनंद मनाता है, जबकि मीरा को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वह रोती है और भक्तों को देखकर वह प्रसन्न होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पद के आसपास कल्पना करें कि प्रेम प्राप्ति के लिए मीरा को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। ये तो आपको कल्पना करनी है और लिखनी भी है। क्या क्या उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। हम लोगों ने देखा कि परिवार वाले उसकी उपेक्षा करते हैं, समाज के लोग भी उनकी निंदा करते हैं, फप्तियाँ कसते हैं और उन्हें घर त्याग कर मंदिर में रहना पड़ता है, भूख प्यास झेलना पड़ता है, कई बार उनको मारने का प्रयत्न भी किया जाता है। बहुत सारे कठिनाइयों को उनको सामना करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक लाज खोने का क्या अभिप्राय है? दरअसल मीरा का विवाह एक राजपूत राज परिवार में हुआ था। वहाँ महिलाएं राजस्थान में पर्दे में रहती हैं। उन्हें मंदिरों में नाचने, संतों के साथ बैठने और पराये पुरुष के संबंध
स्थापित करने के लिए अधिकार नहीं था। वो किसी भी पुरुष से बात नहीं कर सकती थी। ऐसे कार्य करने वाली महिलाओं को समाज में प्रताड़ना मिलती थी। मीरा ने ये सारे बंधन तोड़े और लोकलास खो दी। लोकलास खोने का अर्थ है समाज की मर्यादा को तोड़ना। क्वेश्चन नंबर 3, मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा है? मीरा का कहना है कि कृष्ण अनश्वर है, अमर है। उन्हें पाने के लिए सच्चे मन से सहज भक्ति करनी पड़ती है। इस भक्ति से प्रभु प्रसन्न होकर भक्त को मिल जाते हैं। उनके लिए हठ योग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अब प्रेम से प्रगति हो ही मैं जाना। यानी ईश्वर हर जगह समान रूप से व्याप्त है, उसको सिर्फ प्रेम से पाया जा सकता है। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। मीरा के बारे में लोग और न्यात की ऐसी धारणाएं क्यों हैं? समाज के लोग धन दौलत जमीन आदि को सच मानते हैं, जबकि मीरा इनको त्याग कर वह कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई है। वह कृष्ण को ही सब कुछ समझती हैं। राज पाज मान मर्यादा कृष्ण ही सब कुछ है, लेकिन लोगों के दृष्टि में वह बावली है। वे उनकी भक्ति को नहीं समझ सके हैं। परिवार वालों का कहना है कि मीरा ने परिवार के मर्यादाओं का पालन नहीं किया। उसने पर्दा प्रथा नहीं माना, संतों के साथ घूमना, मंदिरों में नाचना आदि कार्य करके सांसारिक धर्म का नहीं निभाया। अतः वे उसे यानी मीरा को कुल का नाश करने वाली मानते हैं। तो आज की बात समाप्त। थैंक्स।